बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। आरब दिल का बहुत अच्छा, होशियार और प्रतिभाशाली शिल्पी था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह समय की कीमत बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जीवन कल कर लूंगा और अभी तो बहुत समय है, इसके सिद्धांतों पर चलता था। वह सुबह देर से उठता, दोस्तों के साथ घंटों चौपाल पर बैठकर गपशप करता, और जब उसकी माँ उसे मूर्तियां बनाने के लिए कहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत चिंतित थे। घर में पैसों की किल्लत थी, लेकिन आरब हमेशा हंसकर कहता, अरे माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है काम के लिए। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, कल से मूर्तियां बनाऊंगा। गांव के बाहर ऊंची पहाड़ी पर एक आवासीय गुरुकुल था, जहां कई दूर दराज के लोग विद्या अर्जन के लिए आते रहते थे। वहां के गुरुजी न केवल ज्ञानी थे, बल्कि उनके पास समय को समझाने की अद्भुत शक्ति थी। एक दिन आरब के माता पिता उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गुरु के पास ले आए। गुरुजी, पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इसे समझाइए, यह अपना सारा जीवन व्यर्थ कर रहा है। यह हीरे जैसा समय कौड़ियों के भाव लुटा रहा है। गुरुजी ने आरब को सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने आरब की ओर देखकर कहा, बेटा, तुम कहते हो तुम्हारे पास बहुत समय है। आरब ने अकड़ कर कहा, हाँ बाबा, अभी मैं जवान हूँ, ये सब काम धाम तो बुढ़ापे तक चलता ही रहेगा। गुरुजी ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? आरब ने कहा, 20 वर्ष। फिर गुरुजी ने पूछा, अब तक कितने पैसे कमा लिए हो? तब अरब ने कहा, 50 मुद्राएं। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम मुझे वो पैसे दिखा सकते हो? तब अरब ने कहा, सारे खर्च हो गए हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है? अरब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोपड़ी के अंदर से एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की एक रेत घड़ी निकाली। इसके ऊपरी हिस्से में चमकदार सुनहरी रेत भरी थी। बाबा ने वह घड़ी आरब को देते हुए कहा, यह लो, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसमें जो रेत है वह तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा समय है। इसे अपने पास रखो। ये 2 महीने में अपना सारा रेत नीचे गिरा देती है। अब तुम बताओ कि इन 2 महीनों में कितनी मूर्तियां बना लोगे? वो सारी मूर्तियां मैं खरीद लूंगा। इन 2 महीनों में जो भी मूर्तियां बनाओगे, मैं उसे दोगुने दाम पर खरीदूंगा। आरब ने वह अनोखी घड़ी ले ली। उसे यह सुंदर खिलौना लगा। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। आरब ने उस घड़ी को अपने मेज पर सजा दिया। वह उसे देखता और फिर मूर्तियां बनाने में लग गया। घड़ी की रेत धीरे धीरे कम हो रही थी। अगले दिन घर में उसकी माँ बीमार पड़ गई। आरब को माँ की देखभाल करनी पड़ी। कई दिनों तक आरब की माँ बीमार रही। पिता खेतों में काम करते थे, तो अरब को ही माँ की देखभाल करनी होती थी। इस दौरान वह मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। घड़ी की रेत कम होती जा रही थी। जैसे जैसे 2 माह बीत गए, अरब 5 मूर्तियां ही बना पाया। वह इन मूर्तियों को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, 2 महीने में 5 मूर्तियां ही बना पाए हो? तब अरब ने कहा, इस बार मेरी माँ बीमार पड़ गई, इसलिए मूर्तियां नहीं बना पाया। अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं इस बार 50 मूर्तियां जरूर बना लूंगा। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है अरब, मैं तुम्हें 2 माह और समय देता हूँ। इस बार मैं तिगुने दाम में सारी मूर्तियां खरीद लूंगा। अरब गुरुजी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। अब आरब की माँ ठीक हो चुकी थी। आरब दिन रात मूर्तियां बनाने में जुट गया। उसने माँ से कहा, इस बार तुम देखना माँ, मैं गुरुजी से तिगुने दाम पर सारी मूर्तियां बेचूंगा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ तुम मेहनती हो। 3 दिन बीते ही थे कि गांव में बाढ़ आ गई। उसके घर में पानी घुस आया। जो मिट्टी उसने मूर्तियां बनाने के लिए मंगवाई थी, वो सारे पानी में बह गए। वह निराश और परेशान होकर रोने लगा। माँ उसे चुप करा रही थी। इतने में गुरुजी भी आ गए और बोले, तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो बहुत समय है, बाद में मूर्तियां बना लेना।
तब गुरुजी के चरणों में वह झुक गया और बोला, मैं समझ गया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और समय कभी रुकता नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अच्छे समय का सदुपयोग करो, तब बुरे समय से बच जाओगे। इस दौरान अर्जित किया हुआ धन ही बुरे वक्त को संभाल सकता है। इसीलिए कोई भी काम कल पर टालना नहीं। जो समय तुमने गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। जो काम तुम कल के लिए टालते हो वह तुम्हारा आज चुरा लेता है। इसलिए जब भी समय मिले उसे अनमोल समझो। आज को याद रखो, कल को भूल जाओ। इस तरह अरब के जीवन में एक नया सवेरा आ गया।